Good evening, friends. Now let us start our English classes. हमारा टॉपिक चल रहा था एडजेक्टिव। पिछली क्लास में हमने एडजेक्टिव ही किया था। हम पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। हमने एडजेक्टिव का क्लासिफिकेशन देखा था कि एडजेक्टिव किस प्रकार से काम करता है। तो हमने 3 क्राइटेरिया बनाए थे। एक क्राइटेरिया था जिसमें मीनिंग, दूसरा क्राइटेरिया था फॉर्म और तीसरा क्राइटेरिया था हमारा फंक्शन। मीनिंग को क्या कहते हैं? मीनिंग वाले भाग को हम कहते हैं सिमेटिक, फॉर्म वाले को मॉर्फोलॉजिकल कहते हैं और फंक्शन वाले को सिंटैक्टिव कहते हैं। अब देखो, हमने ये चीज ध्यान में दी थी कि जो मीनिंग है या कह सकते हैं यानी प्रायोरिटी, इसके आधार पर या ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है फंक्शन के आधार पर ही पता चलाते हैं कि ये हमारा एडजेक्टिव है। मीनिंग और फॉर्म तो एक साइड में धरे के धरे रह जाते हैं। क्यों कि अपने जैसे रेड शब्द पढ़ा तो रेड क्या है? आपका एडजेक्टिव भी है और रेड दूसरी तरफ नाउन भी है। तो यानी सिमेटिक, मॉर्फोलॉजिकल और सिनेटिक, यानी ये 3 प्रकार है जिसमें ये सिंटैक्टिक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके आधार पर हम आगे का भाग करने वाले हैं। सिंटैक्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। सिनेटिक के आधार पर हम 4 भागों में से बांटते हैं, यानी फंक्शन के आधार पर, कार्य के आधार पर कि किस प्रकार से आपका एडजेक्टिव है एक सेंटेंस में कार्य करता है। अब जैसे 4 भाग हैं तो इन चारों भागों को देखते हैं कि वो कौन कौन से 4 भाग है हमारे। पहला, एट्रीब्यूटिव तरीके से, यानी संरचनात्मक तरीके से सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे होता है, विशेषण का प्रयोग कैसे होता है। तो एक तो है एट्रीब्यूटिव, दूसरा हमारा प्रकार है पोस्ट पॉजिटिव, और तीसरा प्रकार है हमारा प्रेडिकेटिव, और चौथा फंक्शन का प्रकार है हमारा सबस्टेंटिव एडजेक्टिव। अब ये जो सबस्टेंटिव है इसे नॉमिनल भी कहते हैं। नॉमिनल एडजेक्टिव। अब ये जो हम ये भाग पढ़ रहे हैं कि एट्रीब्यूटिव है, पोस्ट पॉजिटिव है, प्रेडिकेटिव है और सबस्टेंटिव है, ये शायद आपने नाम, यानी जिस जो हाई लेवल का अध्ययन कर रहा है इंग्लिश का, जैसे मान लो रीट की तैयारी कर रहा है या जैसे मान लो 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा है, वो तो जरूर जानता होगा। बाकी आपने शायद जो पहली बार अंग्रेजी की तैयारी कर रहा है या मान लो कि रीट का स्टूडेंट जो पहली बार तैयारी कर रहा है, तो हो सकता है उसके दिमाग में भी नहीं आया हो, उसके आगे भी नहीं आया हो, किसी बुक में लिखा हुआ हो भी नहीं हुआ हो कि ये भी कोई नाम है क्या। भाई ये फंक्शन यानी एडजेक्टिव के काम करने के तरीके हैं, इनके आधार पर काम किया जाता है। एट्रीब्यूटिव, पोस्ट पॉजिटिव है, प्रेडिकेटिव है और सबस्टेंटिव है, यानी इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे अपने इनको देखते हैं कि कैसे प्रयोग किया जाता है, थोड़ी थोड़ी बातों को आपको ध्यान में रखना है। एक चीज जैसे आप मॉडिफाइड नाम, मॉडिफाइड शब्द विशेषता बताने वाला होता है, तो इसे कहते हैं प्री मॉडिफाइड। प्री
मॉडिफायर या जैसे ऑफ नाउन फ्रेज, एनपी मान लो आप, एनपी नाउन फ्रेज। यानी क्या कहा गया है कि एट्रीब्यूटिव में ये प्री मॉडिफायर ऑफ नाउन फ्रेज होता है। अब इसमें जैसे जैसे होता है कि आपके पास वाक्य है ए गुड बॉय, बहुत सा लंबा चौड़ा वाक्य मान लो, इसमें अपने इतने ही भाग को लेते हैं। ए गुड बॉय, अब ये गुड क्या आपका एडजेक्टिव है और ये इससे पहले आया है, प्री यानी पहले आया है, तो किससे, नाउन से पहले आ गया, नाउन से क्या आ गया पहले, और इसे क्या कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है, इसे क्या कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है, ये गुड नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इस वजह से क्या ये एडजेक्टिव है। लेकिन ये आया इससे ठीक पहले है, तो ये तरीका कौन सा है, एट्रीब्यूटिव तरीका है। यानी एक सेंटेंस में एडजेक्टिव यूज करने का ये एट्रीब्यूटिव तरीका है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, ऐसा सेंटेंस आप तैयार कर रहे हैं, राम इज ए गुड बॉय, तो उसमें आपका गुड क्या है, एडजेक्टिव, और वो किस प्रकार से यूज में लिया गया है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में वो काम में लिया गया है। अब बात करते हैं अपने पोस्ट पॉजिटिव की। तो पोस्ट, ये प्री मॉडिफायर है तो ये पोस्ट मॉडिफायर है, ये प्री मॉडिफायर है तो ये पोस्ट मॉडिफायर है। पोस्ट मॉडिफायर ऑफ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज कौन सी है, जैसे आपका वाक्य है राम इज ए गुड बॉय, तो यहां से लेकर ए से लेकर बॉय तक आपका क्या है, नाउन फ्रेज है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका ये प्री मॉडिफायर हो गया, और पोस्ट मॉडिफायर भी होता है। पोस्ट मॉडिफायर में क्या होता है, एडजेक्टिव। अब इसमें क्या है, पहले एडजेक्टिव आया है और उसके बाद क्या आया है, नाउन आया है। और उसमें इसमें क्या होता है कि पहले आपका नाउन आता है और उसके बाद क्या आता है, एडजेक्टिव। यानी ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि प्री मॉडिफायर है, यानी एडजेक्टिव का प्रयोग प्री मॉडिफायर यानी फंक्शन के आधार पर आप कर रहे हैं। तो अगर प्री मॉडिफायर है तो नाउन का प्री यानी पहले वाला मॉडिफायर है, पहले आकर विशेषता बता रहा है। और यदि ये पोस्ट मॉडिफायर है तो नाउन के बाद में आकर विशेषता बता रहा है, नाउन के बाद में आकर विशेषता बता रहा है। जैसे आपका शब्द है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल नाम सुना होगा, महान्यायवादी कौन है, ये महान्यायवादी। जैसे आप पॉलिटिकल पढ़ते हैं तो महान्यायवादी पद क्या होता है, ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा राजनीतिक सलाहकार होता है, न्यायिक सलाहकार होता है, और अपने हैं के वेणुगोपाल। तो अटॉर्नी जनरल नाम है। अब ये अटॉर्नी तो आपका क्या है, नाउन है, और ये जनरल क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव अपने से पहले वाले का, यानी अपने से पहले वाले का जो पोस्ट में आया है, यानी बाद में जाकर पहले वाले का, पहले वाले शब्द की विशेषता बताता है। तो अटॉर्नी जनरल, ये जो अटॉर्नी जनरल हम पढ़ रहे हैं कौन सा, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। इनको फिक्स्ड फिक्स्ड एडजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। फिक्स्ड, इसमें लगभग फिक्स्ड होते हैं, ये फिक्स होते हैं। अटॉर्नी जनरल एक साथ ही नाम लिया जाता है, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जो होता है महान्यायवादी। अब जैसे मान लो और भी आपके पास ऐसे शब्द मैं बता देता हूं, क्योंकि ऐसे तो हमारे पास सेंटेंस बहुत सारे बनाते हैं। एक क्लेवर बॉय है, ऑनेस्ट बॉय है, ऑनेस्ट गर्ल है, इस प्रकार से हम यूज में लेते रहते हैं। लेकिन ये शब्द हम कब हमारे आगे कम ही आते हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल आ गया है। और इसके अलावा जैसे अपने पास शब्द हो, एक अपने बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है गॉड ऑलमाइटी, यानी सर्वशक्तिमान भगवान। तो ये तो आपका नाउन है,
और ये वाला भाग क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये इसे आकर क्वालिफाई कर रहा है। एक जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, अपने सेक्रेटरी जनरल देखते हैं। तो ये जनरल है वो आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और ये इस सेक्रेटरी नाम के नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल होता है महासचिव, सर्वशक्तिमान महान्यायवादी, इस प्रकार से और भी कुछ वर्ड है, जैसे हेड अपैरेक्स है, नोटरी पब्लिक है, तो ये पहले से फिक्स वर्ड होते हैं, पहले से फिक्स, जैसे पोस्ट मास्टर जनरल हो गया, है ना। इस प्रकार से कुछ ऐसे शब्द है जो फिक्स्ड है, ये एडजेक्टिव है, और ये क्या होते हैं, पोस्ट मॉडिफाइड ऑफ नाउन फ्रेज। अब पोस्ट मॉडिफाइड क्या होता है, जैसे आपने एक सेंटेंस बोल दिया कि राकेश इज ए सेक्रेटरी जनरल, क्या बोल दिया, राकेश इज ए सेक्रेटरी जनरल। तो अब आपको ये देखना है कि नाउन फ्रेज कौन सा है, यानी संज्ञा वाला भाग कौन सा है। तो ये आपका सेक्रेटरी जनरल है, वो क्या है, नाउन फ्रेज है। तो हम बात कर रहे थे इसमें, तो ये प्री मॉडिफायर है नाउन फ्रेज का, और यहां पोस्ट मॉडिफायर है नाउन फ्रेज का, तो ये ध्यान में दे दिया। अब बात करते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की। ये पहले आकर और ये बाद में आकर विशेषता बता रहा है। देखो, एट्रीब्यूटिव नाउन से ठीक पहले आकर क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, और पोस्ट पॉजिटिव नाउन के तुरंत बाद में जाकर उसे क्वालिफाई कर रहा है। तो ये प्रीमोडिफायर हो गया और ये हो गया पोस्ट मॉडिफायर, यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन और नीचे वाला नाउन प्लस एडजेक्टिव होता है। परंतु ये जो प्रेडिकेटिव है वो आता तो बाद में, उद्देश्यात्मक तरीके से यूज में लिया जाता है, आता तो बाद में है, परंतु ये स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है। ये कह सकते हैं हेड है, और वो भी कौन सा, ये कह सकते हैं अपने, मॉडिफायर नहीं कहेंगे आप, हेड ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज, यानी ये मान के चलो आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज है, उसका हेड वर्ड है, मॉडिफायर ये नहीं है, बिल्कुल भी मॉडिफायर ये नहीं है। जैसे आप एक वाक्य लिखते हैं, नेहा इज ऑनेस्ट, नेहा इज ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट क्या है आपका, एडजेक्टिव है। तो ये अपना, अब देखो ऑनेस्ट एडजेक्टिव तो है, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और विशेषता किसकी बताता है, नाउन की, नेहा इज, या जैसे सी है, प्रोनाउन की भी विशेषता बता सकता है। तो ऑनेस्ट शब्द किसे मॉडिफाई कर रहा है, आपके नेहा नाम के नाउन को, परंतु ऐसा नहीं है कि ये मतलब इसके चिपका हुआ है, ये अपने आप में स्वतंत्र है भाई। ये जो ऑनेस्ट है वो क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, याद रखना आपको। उसमें तो ऊपर वालों में दोनों में गुड बॉय के साथ चिपका हुआ है, और यहां जैसे जनरल है वो अटॉर्नी के साथ चिपका हुआ है, परंतु यहां ऑनेस्ट किसी के साथ नहीं चिपका हुआ। ऑनेस्ट यहां एडजेक्टिव है और नेहा नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और इस वजह से आपका एडजेक्टिव, तो यहां पर ये हेड ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ये आपकी एडजेक्टिव फ्रेज है। ऑनेस्ट इतने शब्द में ये आपकी एडजेक्टिव फ्रेज है, और ये जो ऑनेस्ट एडजेक्टिव फ्रेज का हेड है, एडजेक्टिव फ्रेज का हेड है। जैसे यहां देखो, ए गुड और बॉय 3 शब्द थे, ये नाउन फ्रेज था, तो नाउन फ्रेज में ये जो आपका नाउन बॉय है वो हेड है, हेड मतलब मुख्य शब्द होता है, हेड ये है, बाकी ये मॉडिफायर है और ये भी मॉडिफायर है, ए भी मॉडिफायर है, गुड भी मॉडिफायर है, बॉय है वो हेड है। उसी प्रकार जैसे अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे हैं, तो अटॉर्नी में हेड तो अटॉर्नी है, और मॉडिफायर क्या है आपका, जनरल है। उसी प्रकार तो अपने यानी ये कह सकते हैं कि ये हेड मॉडिफायर, मॉडिफायर हेड की विशेषता बताने वाला हो गया, परंतु यहां पर ऑनेस्ट शब्द विशेषता तो जरूर बता रहा है, परंतु ये किसी का मॉडिफायर नहीं है, ये स्वतंत्र है, अपना अलग से फ्रेज तैयार कर रहा है। तो एक तरीका ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सब्सटेंटिव एडजेक्टिव की।
सब्सटेंटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो इसमें जैसे आपने देखा होगा कई वाक्य अपने इनको लिखते हैं, इनमें केवल यानी ये सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव रूप में बनता है, या तो सब्जेक्ट बनता है या फिर ये ऑब्जेक्ट बनता है, और ऐसा बनता है तब ये द प्लस एडजेक्टिव होता है, द प्लस एडजेक्टिव होता है। इनके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता, इनके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता। और यहां पर एक ये जेनरिक रेफरेंस रखते हैं भाई, ये जो एडजेक्टिव है वो यहां मान लो एक नाउन हिडन है, नाउन क्या है आपका, हिडन है, छुपा हुआ नाउन है, नाउन छुपा हुआ है यहां पर, यानी द प्लस एडजेक्टिव हो। देखो आपने वाक्य पढ़ा हुआ जैसे द रीच या द पुअर, इस प्रकार से कोई वाक्य स्टार्ट होता है, या आपने जैसे लिख ही लेते हैं द रीच शुड हेल्प द पुअर। इस वाक्य के आधार पर आप समझिए क्या कहा गया है, सब्सटेंटिव एडजेक्टिव जिसे नॉमिनल एडजेक्टिव नाम दिया गया है, ये एडजेक्टिव किसी की विशेषता नहीं बताता है, ये एडजेक्टिव किसी की विशेषता नहीं बताता है, ये या तो सब्जेक्ट के रूप में आता है वाक्य में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। और अपने ये देखना है कि द प्लस एडजेक्टिव होता है, हाँ इस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल क्या आता है, द आता है, और ये जेनरिक रेफरेंस के रूप में कार्य करता है। जेनरिक रेफरेंस यानी संपूर्ण जाति का बोध कराता है। और इस एडजेक्टिव के बाद नाउन हिडन होता है, यानी छुपा हुआ नाउन होता है। जैसे द रिच की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार से एक वाक्य देखो, यानी ये एग्जांपल आप ढंग से देख लोगे, द रिच शुड हेल्प द पुअर, अर्थ क्या है, अमीर को गरीब की सहायता करनी चाहिए या अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए यहां पर किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं है, नाउन तो नहीं है ना, तो यहां नाउन छिपा हुआ है। यहां पर नाउन जैसे मान लो पर्सन या पीपुल नाम का नाउन छिपा हुआ है, यानी अमीर लोगों को यहां भी छिपा हुआ है, अमीर लोगों को गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, परंतु दिखाई नहीं दे रहा है ये। तो ऐसी कंडीशन में ये जेनरिक रिफरेंस है, यानी दुनिया के सभी यानी संपूर्ण जाति जो रिच है उसको पुअर की हेल्प करनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ये रिच किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, उसके बावजूद भी ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि यह हिडन नाउन की विशेषता बता रहा है और इस प्रकार से यूज में लिया जाता है। तो इसका नाम क्या है, सब्सटेंटिव एडजेक्टिव, सब्सटेंटिव एडजेक्टिव। तो यानी इस प्रकार से हम चार तरीकों से इनका प्रयोग करते हैं। यानी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिसमें ये प्री मॉडिफायर होता है नाउन फ्रेज का, दूसरा है पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव जिसमें ये नाउन का क्या होता है, पोस्ट मॉडिफायर, और प्रेडिकेटिव में ये स्वतंत्र होता है, यानी अपनी अलग से फ्रेज लेकर तैयार किए हुए हैं। और सब्सटेंटिव की बात करते हैं तो यहां पर नाउन के साथ कोई लेना देना नहीं होता। हाँ हिडन नाउन जरूर हम कह सकते हैं कि हिडन नाउन है, जैसे द रिच के बाद जैसे पर्सन हो गया है, पीपुल हो गया है, तो इस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा एक क्लासिफिकेशन है, सिंटैक्टिक यानी संरचनात्मक तरीके से ये हमारा क्लासिफिकेशन है कि इस प्रकार से वाक्य में एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से वाक्य का एडजेक्टिव में प्रयोग किया जाता है। अब देखो हम आगे चलते इसके प्रकारों की बात करते हैं। जिस प्रकार से हम प्रोनाउन के हमने 11 प्रकार पढ़े थे, उसी प्रकार 9-10 प्रकार एडजेक्टिव के भी पढ़ते हैं अपने। जो ट्रेडिशनल यूज कह सकते हैं अपने,
ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें हम लगभग 10 मुख्य भाग लेते हैं। पहला हमारा इसका प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। गुणवाचक विशेषण। दूसरा हमारा प्रकार है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ही भाग है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा सूचक विशेषण जो किसी संज्ञा की मात्रा बताते हैं। ये तो संज्ञा सर्वनाम का गुण बताते हैं, ये प्रॉपर नाउन से तैयार होता है। और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये मात्रा बताते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर या इसे न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। ये क्या है? नाउन की संख्या बताता है, ये संख्यावाचक विशेषण है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरण सूचक। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण सूचक आपने पढ़ा था ना प्रोनाउन में, ईच, आइदर, नाइदर, तीन, तो वो और एक एवरी शब्द और जोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दिस, दोज वो शब्द है। अगला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसके इंट्रोगेटिव के अंदर जो प्रोनाउन में आप पढ़ के आए हैं, वोट, विच और हुज, वो शब्द है। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव में संबंध सूचक। देखो आपको मैंने प्रोनाउन कराया था, उसमें एक टेबल लिखाई थी, शायद प्रोनाउन पार्ट फर्स्ट में ही हमने एक टेबल तैयार की थी कि ये हमारा प्रोनाउन है। उस प्रोनाउन में एक टेबल थी, सॉरी, उस प्रोनाउन की टेबल में एक रो थी, बीच में वो थी, देखो, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी इस तरफ पॉजेसिव एडजेक्टिव और इस तरफ पॉजेसिव प्रोनाउन की हम बात कर रहे थे। और मैंने आपको यह भी बताया था कि ये लाइन हमेशा क्या होती है? एडजेक्टिव होती है, प्रोनाउन नहीं होती। और हम उस लाइन को या उस लाइन के जो शब्द है उनको क्या मानते हैं? प्रोनाउन मानते हैं। अगला है अपना एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक, जिसमें एक ही शब्द है वोट, प्रोनाउन में भी वोट था लेकिन तरीका अलग अलग होगा लिखने का। और नेक्स्ट अपना है एम्फेसाइजिंग। ये जो 10 प्रकार के एडजेक्टिव हम अभी पढ़ने वाले हैं, इनको डिटेल से, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी कि कौन से शब्द कौन से एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्वालिटी यानी गुण बताने वाले, तो गुण के अंदर शेप है, कलर है, साइज है, इस प्रकार की चीजें होती है। जैसे रंग, किसी के रंग की बात होती है, में कोई भी शब्द नहीं, रंगों के शब्दों को इसमें शामिल कर लिया जाता है। जैसे रेड है, राउंड है, किसी की क्वालिटी गुण वाले, जैसे
ये ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है, ना, जैसे रेड पेन, जैसे मान लो ऑनेस्ट गर्ल, स्वीट मैंगो, इस प्रकार से। तो ये हमारे एडजेक्टिव कैसे हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वाले हैं। एडजेक्टिव ऑफ, ये रंग हो गया ना, और राउंड ये शेप हो गया, है ना, ऑनेस्ट ये क्वालिटी हो गई, है ना, ये टेस्ट हो गया, साउर और स्वीट। तो ये किस में आते हैं? क्वालिटी के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव की। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर एडजेक्टिव, कल ही हमने जैसे एक सेंटेंस लिखा था, या जैसे नाउन फ्रेज लिखा था, लिलन कैफ, लिलन दुपट्टा, शायद आपको याद आ रहा होगा। तो वो जो वर्ड था, वो जो नाउन फ्रेज थी, कौन सी? ये नाउन फ्रेज आपने शायद इस कॉर्नर पर लिखी थी, लिलन कैप। तो ये लिलन केप नाम के नाउन को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। लिलन केप नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन ये तैयार किससे हुआ? एक गांव के नाम से। देखो, हमने इमेजिन की थी, कल्पना की थी कि जैसे आप गए, आप अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे, मान लो दूसरे किसी जंगल के अंदर या खेतों में जाकर बस जाते हैं, और वहां अपना एक गांव तैयार कर लेते हैं, और उस गांव का फिर नामकरण करते हैं। तो आपने नाम रख दिया लिलन, और आपने दुपट्टे बनाने शुरू कर दिए। और जैसे मान लो, सॉरी, केप, ये टोपी होती है, केप दुपट्टा ये होता है अपना, है ना। तो ये आप तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से आप ये कहते हैं कि वहां पर जो चीज तैयार होती है उससे पहले आप लिलन वगैरह लगा लेते हैं। तो ये जो शब्द है वो क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो इसमें हम ध्यान में रखते हैं अपने, जैसे बीकानेरी भुजिया की बात करते हैं तो बीकानेरी शब्द है। तो बीकानेरी भुजिया नाम लेते हैं तो बीकानेरी हमारा कौन सा? ये एडजेक्टिव है। और इसके अलावा जैसे पंजाबी हो गया, भोजपुरी हो गया, बंगाली हो गया, यानी इस प्रकार से हमारे ये बहुत सारे शब्द है। इंडियन हो गया, अमेरिकन हो गया, ब्रिटिश हो गया, चाइनीज हो गया। ये कब होते हैं? ये नाउन भी हो सकते हैं, परंतु इनके तुरंत बाद क्या हो? एडजेक्टिव हो। जैसे मान लो आप एक वाक्य लिखते हैं कि ही इज एन इंडियन, ही इज एन इंडियन, तो इंडियन वहां पर नाउन है। इंडियन क्या है? नाउन है। परंतु आप लिखते हैं कि ही इज एन इंडियन डॉक्टर, ही इज एन इंडियन डॉक्टर, तो डॉक्टर से पहले इंडियन आ गया। तो इंडियन डॉक्टर की विशेषता देख लीजिए वाक्य आप, ही इज एन इंडियन, वह एक भारतीय है। तो ऐसी कंडीशन में ये इंडियन क्या आपका? नाउन है, ठीक है ना, क्या है? नाउन। और वहीं ऐसा लिखा हो, ही इज एन इंडियन डॉक्टर, तो ऐसी कंडीशन में ये इंडियन शब्द है वो नाउन नाम के, सॉरी, डॉक्टर नाम के नाउन को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। तो ये इंडियन क्या? एडजेक्टिव। तो ये वाले शब्द है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से तैयार किए जाते हैं। और 3 नंबर पर हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बताने वाला, यानी अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा बताई गई है। जैसे इसमें मच आ गया है, और जैसे मोस्ट आ गया है, लिटिल आ गया है, और लॉट ऑफ, काफी शब्द हमारे पास। ये संख्या की मात्रा, जैसे मेरे पास बहुत दूध है, मेरे पास बहुत सा पानी है, तो मच वाटर हो गया। और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये संख्या की विशेषता होता है, मतलब संख्या को निर्धारित करते हैं। तो ये काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं। जैसे मान लो आप मैनी लिख रहे हैं, सम लिख रहे हैं, और ये लॉट ऑफ ऊपर भी है, नीचे भी आ सकता है, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, वन आदि जो शब्द है हमारे, ये क्या है? एडजेक्टिव नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव है, मात्रा सूचक है। ये नाउन की मात्रा बताते हैं। नाउन भी कैसा होना चाहिए? काउंटेबल नाउन होना चाहिए। नेक्स्ट है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो 3 शब्द तो आपने पढ़े थे,
इट्स आइदर नाइदर, और एक और जोड़ लो यूरी। ये शब्द क्या हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव है, वितरण सूचक है। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव की। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में वही शब्द है, दिस है, दैट है, दिस है, दोज है, सच है, द सेम है। यानी ये शब्द जो प्रोनाउन में भी पढ़े थे और एडजेक्टिव में भी इनको पढ़ने वाले हैं। बस शर्त यह है कि वो प्रोनाउन थे और ये एडजेक्टिव होंगे। प्रोनाउन थे वो स्वतंत्र थे, एडजेक्टिव है तो ये नाउन की विशेषता बताते हुए मिलेंगे आपको। नेक्स्ट अपना 7 नंबर इंट्रोगेटिव। तो इसमें व्हाट, विच और आपके हुज शब्द है। व्हाट, विच और हुज शब्द है। अब पॉजेसिव की बात करते हैं तो वो माई, आवर, योर, वो वाले 7 शब्द है। और अपने एक्सक्लेमेटरी की बात करते हैं तो एक ही शब्द मिलेगा आपको, व्हाट। वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन होगा। और इसकी बात करते हैं तो इसमें जैसे वेरी और ऑवन ये शब्द मिलेंगे। तो ये शब्द आपके एडजेक्टिव होंगे और ये शब्द नाउन की विशेषता बताएंगे। तो डिटेल से हम इसे अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। सूक्ष्म, कई बार तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मच, वाटर, मच को अंडरलाइन किया गया और पूछ लिया गया कि कौन सा एडजेक्टिव है, तो आपको एडजेक्टिव का नाम बताना है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।